हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेकेएस एकेडमी। तो आज का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे गवर्नमेंट की जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट की स्कीम्स है, ठीक है, जो गवर्नमेंट स्कीम्स निकालती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है इकोनॉमी का आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन इंडिया। तो इंडिया में कौन कौन सी जो गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम्स जो हैं लागू की गई हैं, ठीक है। तो ये इकोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम का टॉपिक है, ठीक है। तो ये आपके सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए जैसे कि इम्पोर्टेंट रहता है। अटल पेंशन योजना का नाम सुना होगा, जनधन योजना का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। नेशनल पेंशन सिस्टम होता है, स्कॉलरशिप की स्कीमें होती हैं, ठीक है। फिर ये देखिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स पीपीएफ होता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी होता है, प्रधानमंत्री वंदना योजना, मुद्रा योजना, कितनी योजनाएं चलाई जाती हैं। तो जम्मू कश्मीर यूटी में भी जो जो स्कीमें हैं, ठीक है, उनके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको दिख रहा होगा पॉवर्टी, ठीक है। पॉवर्टी जो है तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स में जो पॉवर्टी आता है, ठीक है। तो पहले स्कीम्स हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देखिए स्कीम्स, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है। तो ये स्कीम किस लिए चलाई गई थी? ये स्कीम जो है स्किल डेवलपमेंट के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए चलाई गई थी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। दूसरे नंबर पे जो स्कीम हमारे पास है वो प्रधानमंत्री युवा योजना है, और ये इसलिए चलाई गई थी ताकि जो युवाओं को एजुकेशन मिल सके, ट्रेनिंग मिल सके, ठीक है। सेंटर के तरफ से ये स्कीम थी, ठीक है। प्रधानमंत्री युवा योजना सेंटर की तरफ से स्कीम थी। अगला जो है हमारे पास संकल्प, स्कीम का नाम क्या है? संकल्प। तो ये स्किल एक्वाइजेशन के लिए, नॉलेज अवेयरनेस के लिए चलाई गई थी, लाइवहुड प्रमोशन के लिए, ठीक है। ये स्कीम जो है संकल्प, ये स्किल एक्वाइजेशन, नॉलेज अवेयरनेस के लिए और लाइवहुड, ठीक है, लाइवहुड प्रमोशन के लिए स्कीम चलाई गई थी। और यहाँ पे इन्होंने किससे कोलैब किया था, किससे मिलकर ये स्कीम चलाई थी? तो इन्होंने वर्ल्ड बैंक से कोलैब किया था। अगले नंबर पे हमारी स्कीम जो है, चौथे नंबर पे, वो है दीनदयाल अंत्योदय योजना, ठीक है, DDAY, ठीक है, डी या डे, ये देखिए डे एनुअलम, नेशनल अर्बन लाइवहुड मिशन। इसके तहत जो स्कीम चलाई थी, ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय योजना यानी कि नेशनल अर्बन लाइवहुड मिशन के तहत, ठीक है। तो अगली स्कीम है हमारे पास, वो है साइबर क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड स्कीम। तो फुल फॉर्म देखिए CCPWC है, तो इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है साइबर क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड स्कीम। और ये 2020 से ये स्कीम लागू कर दी गई। मिड डे मील स्कीम जो है 1995 से स्टार्ट की थी। तो सबसे पहले जो स्कूल था, स्टेट था, राज्य था जिसने ये स्कीम चलाई थी, वो था केरला, ठीक है। रिसेंटली आपके एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो रिसेंट जो MD हैं इसके वो कौन होते हैं? PM पोषण होते हैं, ठीक है। अगला देखिए तमिलनाडु जो है पहला स्टेट था, ठीक है, केरल नहीं था, सॉरी, तमिलनाडु पहला स्टेट था जिसने मिड डे मील स्कीम जो है इसको स्टार्ट किया था अपने स्टेट में, ठीक है। अब देखेंगे हम जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। पहले हमारी स्टेट थी, अब क्या है? यूटी। अब यूटी है, तो यूटी में देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर यूटी में कौन कौन सी स्कीमें हैं और क्या उनके फ़ायदे क्या हैं। गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीमें हैं जम्मू एंड कश्मीर यूटी में, तो उनके फ़ायदे क्या हैं यहाँ के लोगों के लिए, ठीक है, यहाँ के लोगों के लिए, ठीक है। सबसे पहली स्कीम देखिए, सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम। क्या नाम है स्कॉलरशिप स्कीम का? सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम, ये है सबसे पहली जो स्कीम है हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये जो सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड रूरल डेवलपमेंट ने ये स्कीम जो चलाई थी, और इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है, AICTE। यानी कि साफ तौर पे बताया जाए आपको, तो ये जो AICTE है, तो PM++ का नाम तो आपने सुना ही होगा, ठीक है। तो जिन बच्चों को फ्री में जो टेक्निकल एजुकेशन दी जाती है, 50,000 तक का एजुकेशनल जो असिस्टेंस मिलता है, वो कैसे मिलता है? ये जो स्कीम है ना, सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम, तो इसके अंडर ही वो उनको मिलता है, ठीक है। और जो डिसेबिलिटी है जिनकी, उनको 40% तक, ठीक है, और जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए, ठीक है। नंबर 2 पे हमारे पास स्कीम है जिसका नाम है प्रगति। बड़ी अच्छी स्कीम है प्रगति, ठीक है। और ये किसके लिए है?
फॉर गर्ल स्टूडेंट्स, लड़कियां जो स्टूडेंट्स होती हैं उनकी टेक्निकल एजुकेशन के लिए जो स्कीम है वो है प्रगति, और इसको भी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन वाले ही इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, अगली स्कीम कौन सी है हमारे पास, स्पेशल असिस्टेंस स्कीम फॉर कोविड मॉरलिटीज़। ठीक है, हाँ, तो जो देखियो उन लोगों के लिए स्पेशल असिस्टेंस स्कीम चलाई गई है जिनकी ब्रेड अर्नर जो होता है, सोल ब्रेड अर्नर जो होता है, उसकी डेथ हो गई हो ड्यू टू कोविड-19 में कोरोना वायरस के दौरान उसकी डेथ हो गई हो कोरोना की वजह से, तो उनके लिए क्या है, ये स्पेशल असिस्टेंस स्कीम है वो चलाई गई है। तो असिस्टेंस कौन कौन सा मिलेगा, आप ध्यान से देखिए। अगर किसी की वाइफ की या किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई है तो उसको 1000 रुपये जो है पर मंथ मिलेगा गवर्नमेंट के तरफ से। ठीक है, असिस्टेंस, और 1000 मिलेगा एल्डर मेंबर जो होता है पर मंथ, उसको भी, जो घर का है, किसी का माँ बाप है और उसकी किसी का एक्सपायर हो गया है कोविड-19 की वजह से, और वो सोल ब्रेड अर्नर था। ठीक है, तो उसको भी 1000 रुपये यहाँ पे मिलेगा, और 20,000 मिलेगा स्कूल गोइंग स्टूडेंट पर ईयर। हर साल 20,000 रुपये उन बच्चों को मिलेगा जो जिनके कोई माँ बाप जो काम करते थे और कोरोना में जिनकी मृत्यु हो गई है। ठीक है, और 40,000 यहाँ पे एक साल का किनको मिलेगा, कॉलेज स्टूडेंट्स को। ठीक है, और ये फ़िलहाल क्राइटेरिया है, तो आगे भी बड़ी फॉर्मेलिटीज़ लगती हैं। ठीक है, तो ये कौन सी स्कीम पढ़ी हमने, स्पेशल असिस्टेंस स्कीम फॉर कोविड मॉरलिटीज़। ठीक है, SASCM जो है इसकी फुल फॉर्म है। चौथे नंबर पे स्कीम जो हमारे पास है वो स्टूडेंट हेल्थ कार्ड स्कीम है, और ये लॉन्च की गई थी गिरीश चंद्रा मुर्मू। गिरीश चंद्रा मुर्मू वाज द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर UT। तो दोस्तों क्या समझा आपने, पहले जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, जब हमारा जो स्टेट है वो UT बना, तो उसके बाद गिरीश चंद्रा मुर्मू पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पे यहाँ पे आए, हमारे जो UT में आए, और उन्होंने स्कीम लॉन्च की 2020 में, मार्च 2020 में, स्टूडेंट हेल्थ कार्ड स्कीम। इसमें क्या होना था, स्टूडेंट की जो हेल्थ है, ठीक है, उनका चेकअप कराया जाएगा, रेगुलर चेकअप हो जाएगा, सेहत का चेकअप। ठीक है, दूसरे नंबर पे देखिए सर्व द सीनियर हेल्पलाइन स्कीम। ठीक है, जो सीनियर सिटीजन होते हैं, सीनियर्स की हेल्पलाइन के लिए स्कीम निकाली गई। ठीक है, JK लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा। ठीक है, तो JKSLA आप इसमें याद सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो स्कीम थी वो थी सुपर 75 स्कीम। ठीक है, सुपर 75 स्कीम जो है 8 मार्च 2021 को निकाली गई थी, इंटरनेशनल वुमेन डे के दिन। ठीक है, मार्च 2021 में ये स्कीम लॉन्च की मनोज सिन्हा ने। दूसरा, और अभी का जो करंट हमारा LG है, ठीक है, तो उन्होंने ये स्कीम जो है लॉन्च की थी, और इसका थीम क्या था, इस स्कीम का थीम ऑफ 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन डे क्या था, चूज़ टू चैलेंज। चूज़ करो चैलेंज करने के लिए, क्योंकि चैलेंज करेंगे तो तभी तो हम जीतेंगे या हारेंगे, लेकिन चूज़ करेंगे तभी तो चैलेंज करेंगे। चूज़ टू चैलेंज इज़ द थीम ऑफ वुमेन डे। ठीक है, 2021, और अभी चल रहा है 2023। अगली स्कीम है हमारे पास तेजस्वनी स्कीम। तेजस्वनी जो स्कीम है ये जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है 5 लाख तक के लिए थी, कि तेजस्विनी जो स्कीम है इसके तहत हम देंगे लड़कियों को 5 लाख तक असिस्टेंस। ठीक है, जिनकी एज लिमिट क्या होगी, 18 से 35 साल होगी। ठीक है, अगला यहाँ पे देखिए न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम जो थी ये J&K UT के लिए आई थी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स द्वारा। ठीक है, सेंटर सेक्टर स्कीम थी ये, और इसमें 30 से 50% जो है सब्सिडी मिलनी थी, 7.5 लाख तक जो भी लोन निकालेगा। ठीक है, और नेक्स्ट स्कीम देखिए माई टाउन माई प्राइड। माई टाउन माई प्राइड, मेरा जो है कस्बा जो है और मेरी शान है, इसके तहत एक स्कीम निकाली गई थी, मनोज सिन्हा ने ये लॉन्च की थी। डोर स्टेप जो है अर्बन एरियाज़ में इसकी अवेयरनेस के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए कंसेप्ट, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं हम, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हैं और रिपीटेड भी पूछे जाते हैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए। तो आइए फटाफट से 1 लाइनर्स जो है इनको कंप्लीट करते हैं। तो जो कंसेप्ट और प्रीफेस दिया था कॉन्स्टिट्यूशन का वो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ठीक है, रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है, तो ये 8 मई को मनाया जाता है। हेनरी जो थे
ठीक है, डुनसेंट उनके बर्थडे के दिन जो है रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। और ये हेनरी डुनेंट जो थे ये स्विट्ज़रलैंड के थे। ठीक है, यहाँ तक में समझ में आ गया। अगला देखिए, लैंड ऑफ राइजिंग सन जापान को कहते हैं। ठीक है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भूटान को कहते हैं। ओनम फेस्टिवल केरला में मनाया जाता है। छपेली डांस छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। व्हेन डिड दिल्ली बिकम कैपिटल ऑफ इंडिया? और दिल्ली जो है हमारे देश की राजधानी कब बनती है? 1911 में। ठीक है, नेशनल बर्ड मोर है। गैलेक्सी लाइक प्लैनेट जो है उसका नाम है सैटर्न। ठीक है, उसमें ऐसे ऐसे रिंग्स होती हैं। ठीक है, देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट किसके पास है? सैटर्न के पास है। और मेन सैटेलाइट जो है टाइटेन, ठीक है, लिक्विड मीथेन है। ठीक है, और जुपिटर जो है लार्जेस्ट सैटेलाइट है, उसके पास गाइनामाइड। ठीक है, लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है सोलर सिस्टम का? जुपिटर है। और उसकी जो लार्जेस्ट सैटेलाइट है प्लैनेट की वो कौन सी है? गाइनामाइड। ठीक है, रेशो क्या है नेशनल फ्लैग का? नेशनल फ्लैग का रेशो क्या है? यह है 3:2। ठीक है, नेशनल सॉन्ग किसने लिखा है? तो ये लिखा है बंकिम चंद्रा चटर्जी ने। फादर ऑफ इंडिया टाइटल किसने दिया है महात्मा गांधी को, मतलब बापू का टाइटल? तो वो दिए हैं एस.सी. बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, अगला देखिए, इंडियन कैलेंडर जो है वो फॉलो करता है साका संवत को। ठीक है, ये कंसेप्ट है कनिष्का का, कनिष्का राजा था उसका कंसेप्ट है ये साका का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पीस मेकर जो है वो हार्ट है। ठीक है, रेन को किससे मेजर किया जा सकता है? रेन गाज से। ठीक है, और मास्टर ग्लैंड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, जो प्रोड्यूस करता है हार्मोन। ठीक है, ब्रेन का मास्टर ग्लैंड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ह्यूमन यूज़ करता है कॉपर। सबसे पहले इंसान ने कॉपर का यूज़ किया था, ना कि लोहे का। समझ में आ गया? अगला सवाल देखिए, ह्यूमन यूज़ फर्स्ट कॉपर वेपन। ठीक है, एज ए मेटल उन्होंने, ह्यूमन ने सबसे पहले कॉपर का इस्तेमाल किया है। अब देखिए आर्टिकल जो एसोसिएटेड है लोकसभा से। ठीक है, अब देखिए पार्लियामेंट आर्टिकल 79 के अंदर आता है। इसमें आर्टिकल 80 जो है उसके बाद 79 के बाद 80 आर्टिकल में राज्यसभा आता है और 81 में आता है लोकसभा। क्लियर है यहाँ तक? अब और देखेंगे हम। ठीक है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। सैलरी क्या रहती है प्रेसिडेंट की? तो प्रेसिडेंट की सैलरी की बात करें तो 5 लाख रहती है। ठीक है, एस्ट्रोनॉट सी आउटर स्काई, एस्ट्रोनॉट को जो बाहर का जो आसमान दिखता है वो ब्लैक दिखता है। फर्स्ट मेट्रो ट्रेन इन इंडिया, इंडिया की पहली मेट्रो ट्रेन कौन सी थी? ठीक है, फर्स्ट मेट्रो ट्रेन इन इंडिया कहाँ पे आई थी? इंडिया कोलकाता में। ठीक है, हाईएस्ट टेक्नोलॉजी मेट्रो जो है वो है दिल्ली मेट्रो। लार्जेस्ट जो है लेटेस्ट मेट्रो वो है लखनऊ मेट्रो। ठीक है, अब देखिए इंडियन रेलवे जो है वो इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो मैं आपको बता दूं 1853 में सबसे पहले जो इस्टेब्लिशमेंट डेट है इंडियन रेलवे की। तो पोस्ट ऑफिस की बात करें, इंडियन पोस्ट ऑफिस की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो आप याद ऐसे रख सकते हैं कि रेलवे का हुआ था 1853 में, तो पोस्ट ऑफिस का हुआ था 1854 में। फ़िलहाल के लिए स्टूडेंट्स हम यहीं रखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है आगे हम कल करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आपको आज का सेशन कैसा लगा लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।